Hi guys, welcome to another guest episode of Chalchitra Talks. Today we have a very special guest with us. Her name is Aishwarya Mohan Raj. She's a creator and a stand-up comedian. I really like her work and like आपने उन्हें Insta Reels में recently देखा होगा कहीं ना कहीं because her Insta Reels are extremely funny. I got a chance to speak to Aishwarya a few days back and we talked about music, movies, her favorite Instagram creators, her favorite stand-up specials, stand-up comedians. So let's jump right inside the conversation I had with Aishwarya Mohan Raj on Chalchitra Talks. Hi Aishwarya, welcome to Chalchitra Talks. How are you? Hello, Eva. Very excited to be here. I'm doing great. How are you doing? बस बढ़िया लाइक आप बता रहे थे कल होना हो देख रहे थे रात तक इसलिए आज आप Yes. लेट हो गए हाँ, मैं लेट हो गई थी। एक बार मैं बता दूँ कि मैं लेट हो गई क्योंकि मैं नहीं रात रात तक बैठ के कल हो ना हो देख रही थी। क्योंकि हमारा एक दोस्त है जिसने देखी नहीं है। उसने मोस्ट ऑफ दीज़ बॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखी। उसने कल हो ना हो नहीं देखी, ये जवानी है दीवानी नहीं देखी, ओए लकी लकी ओए नहीं देखी, लक बाय चांस नहीं देखी। अरे बाप रे तो अब मैंने एजेंडा बना लिया है कि इसको मैं फ़ैमिलियराइज़ कर दूँगी अपने नहीं बॉलीवुड वर्ल्ड से क्योंकि मैं बहुत रेफ़रेंसेस करती रहती हूँ लाइफ़ में, हम्म इन मूवीज़ की। तो मैं जब कुछ बोलती हूँ ये हँसता नहीं है तो मेरे को इरिटेट होता है। हाँ समझ जाना चाहिए ना कि ये हाँ गीत का डायलॉग है और मैं ऐसी बात नहीं करती। या और रामदयाल तो बताना चाहिए यार हाँ, हाँ, तो ये सब आना चाहिए तुमको। तो कल हमने स्टार्ट करा उसका इनिशिएशन हाँ विद कल हो ना हो और उसको बहुत अच्छी लगी। हाँ बहुत ज़्यादा ही सही लगी क्योंकि यार मैं भी बहुत दिनों बाद देख रही हूँ मूवी और इतना ज़्यादा फनी है। एट अ टाइम व्हेन से इंडिया वाज़ नॉट रियली एक्सपोज्ड टू स्टैंड अप इन इंडियन सेंस। इंडियन कॉमिक्स नहीं थे। आई डोंट थिंक 2004 में स्टैंड अप सीन हम्म था। The jokes and everything which I probably hear now at open mics also sometimes. तब से Shahrukh has said something or Saif has या said something which is so funny. और तब तो मेरे को समझ भी नहीं आया होगा क्योंकि मैं बच्ची थी. But अब मैं देख रही हूँ and I'm like, man. And the banter also, even the direction is so good. It's so crisp. Fat, the scenes and all, the transition. बहुत सही लगा मेरे को. बहुत मैं ज़्यादा. इनफैक्ट किसी से भी मिलता हूँ और मेरे से पूछता है हे हु इज शी लाइक हाउ डू यू नो हिम हाउ डू यू नो हिम मैं बोलता हूँ सो बेसिकली हम पार्क में मिले थे मैं अपने डॉगी को घुमा रहा था वो अपने डॉगी को देन आई कंप्लीट द होल डायलॉग कि Oh बट wow. मेरे पास तो डॉगी है नहीं तो मैं अपने नेबर के डॉगी को लेके गया it's like crazy when people bond over because I'm telling you why I like brought this up like in the last 1-2 years जितने गेस्ट आए हैं I always try to ask this one question क्योंकि जब बहुत इंटेलेक्चुअल होता है ask them वीर ज़ारा और कलना ज्यादा अच्छी मूवी कौन सी है और ज्यादा अच्छा म्यूजिक कौन सा है बट यू जस्ट टोल्ड यू आपको वीर ज़ारा इतनी पसंद नहीं तो अच्छा सर जो आपका सबसे लाइक विच विल बी दैट मूवी जिसको आप सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट मानेंगे कल होना हो के लाइक इन टर्म्स ऑफ केयर इन दोनों में से Kalpana मैं is पिक not नहीं कर my सकती favorite movie. नहीं It, शाहरुख की मैं कह रहा था शाहरुख की सबसे बढ़िया मूवी आई थिंक वुड बी चक दे या एंड स्वदेश. स्वदेश is a tad bit too long. या So स्वदेश में I see the parts which I really like, especially the Gayatri Joshi parts that I watch all. मतलब या start to end में पूरा पूरा देखती हूँ. हाय क्या सुंदर है यार. I wish she would have done more movies. उस मूवी के बाद हैव यू सीन है समवेयर एनीवेयर I लाइक think that was the only movie she ever did. या और चक दे में भी इतने डायलॉग्स हैं जो मैं जाके कोट करता हूँ ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है हाँ. तो अभी हमारे चैनल पे यूट्यूब चैनल पे एक नंबर टच हो गया था तो मैंने डाला था इतने ज्यादा नहीं है बट आज प्रीति सब्रवाल सेड बड़ी बात है हाँ. मेरे लिए बट लाइक यू सेड दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि तब स्टैंड अप वगैरह नहीं होता था तो तब भी उसके इतने जोक्स लैंड करते थे कल होना होके राइट बिकॉज आई मीन मूवी तो बन चुकी है ना तुमको तुम्हारा क्या बोलते हैं रिएक्शन किसी और इंसान से मिल रहा है और तुम देख रहे हो लाइक द प्रेशर इज नॉट ऑन द ऑडियंस टू लाफ टाइप्स वो हो चुका है वहां पे तो तुम उस इंटरेक्शन पे हंस रहे हो लाइक अ स्केच और समथिंग एल्स इट्स लाइक या ड्रामा हैपनिंग व्हिच यू आर वाचिंग सो इट्स नॉट अ डायरेक्ट फोर्थ वॉल ब्रेक नहीं हो रहा वैसे आई फील लाइक every joke is a very it can be used in stand up also कल होना हो but they've done it as a sketch and everything and it's so nice and they break the fourth wall also now that I think हाँ about it and they हाँ say हाँ date 1 day 2 day 3 I had never seen movies doing that नाइस नाइस सबकी तो तब जब ये हो रहा है ये सारी चीजें हो रही है कि ओ उदय चोपड़ा आ रहा है कहीं से या ओ शिट हाँ और बोल रहे day 6 I'm like oh my god
like you get excited for Uday Chopra also. Imagine. The thing you said is so interesting. Every scene is like a sketch कि वो जब वो रेस्टोरेंट कॉम्पिटिटिव रेस्टोरेंट बना लेते हैं और फिर वो जाके Correct. Yeah, like it's so well done कि तुमने लगान का गाना ले लिया, उसको इतने सही से पिक्चराइज कर लिया. In that entire song, there are so many things happening. It's a very dynamic scene. And उसमें वो लव वाला एंगल भी बैठा देते हैं सही से, है yeah ना, कि नैना अमन को देख के यू कैन हाँ सी दैट ओ शी इज फॉलोइंग इन लव. रोहित नैना को देख के यू कैन सी दैट ही इज फॉलोइंग इन yeah लव. अब ये कितना सुंदर है, so perfect. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. मैं बहुत बार लाइक जो भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स है स्पेक्टिकल्स वाली, मैं बहुत बार बोलता हूँ कदम बढ़ाओ नैना लाइक ऐसे कदम बढ़ाओ नैना इज नॉट ये जवानी है दीवानी, ये इसी फिल्म का है ना? कदम बढ़ाओ. हाँ, आई थिंक इसी. आई उसमें भी नैना ही होती है ना? भी नैना ही होती है. क्या सही है यार, मेरे को एकदम ही सही है ये. मतलब दोनों में नैना है, दोनों में चश्मिश है. हाँ, और दोनों नर्ड्स ही दिखाई है थोड़ी ना, मतलब नहीं, आई थिंक दीपिका's character was more positive. uh, अच्छा she was हाँ not sad at all, whereas Preeti's character was very angry, हाँ, irritated. उसमें She's, नमक कम है। हाँ हाँ, yeah, that kind of person. Whereas हाँ Naina was very like सहमी हुई. हम्म, हाँ, तो वो से रिप्लेसेबल तो, आई एम सॉरी, कोई हाँ कैरेक्टर रिप्लेसेबल नहीं होता हमारे धर्मा यूनिवर्स में, ठीक है. कूल 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 कूल। तो मेरे को वही आपसे जानना था सबसे पहले तो कि विच आर सम ऑफ योर फेवरेट कॉमेडी स्पेशल्स, बोथ इंडिया के हों या बाहर के हों, जो आप देखते हो सबसे ज्यादा? Bo Burnham ka What and Make Happy. They are one of the best specials I've seen because they are so good in terms of the variety that he has brought to stage, and so beautifully he conveys things that he wants to say, which is not only jokes, which is also poignant points. Like, there's this one song where he talks about wanting the perfect man or the perfect woman. Okay, and it's such a beautiful song. It's so funny and it's so true. Like, he talks about how you want a guy who is sweet and who's also nasty, who's this but also that, who's this and who's also that, but you won't get that because you're not perfect, you piece of shit. It's हम्म, really nice, and just the randomness of it, because you're not expecting anything, because again, this special is also very dynamic. There's 10,000 things happening. He moves so much on stage, which I don't. Just the freedom that he has on stage. He's playing the piano, he's reading poetry. Then Daniel Sloss ka Jigsaw. I haven't seen it in really long now. I'd seen it when it came out and once after. It's just so relatable because he talks about relationships, okay? And he's just done it so beautifully. If you see normally, the kind of jokes at least I make or some of us make is very surface level, which is also good. It's not that I'm belittling it, but I just feel like when there's just meaning to a story or right there's some takeaway from the story, sometimes I prefer that because maybe I don't do it. Mine is a very, I'll tell an anecdote and that story is over or that joke is over. But when there's a theme to the entire special, I love it. It blows my mind how someone has spoken about a particular thing, or sometimes not even about that thing, but it is connected to that thing, and an entire hour is made out of that. So Jigsaw is that one special for me where someone has spoken about it. Anthony Jeselnik's Thoughts and Prayers was very good. That was one of the first few specials I'd seen when I became a comic. For me, it blew my mind because tabhi I used to do thoda dark jokes also. So for me, someone doing this on stage and doing it so well was very fascinating. I love Kananga special on Prime. केवी ने से भी जब मैंने कल ये पूछा था, इट वाज द फर्स्ट स्पेशल ही आल्सो मेंशन्ड, कानन गिल स्पेशल। Kanan is my favorite comic. Whenever I see him live, also, or whenever I see his shows, also, it's just how beautifully he does it. Okay, I think it's just very aspirational for me what he does on stage. I saw it before I became a comic. I was not even a comic back then. So मेरी retention भी उतनी थी नहीं. I was used to watching like 10 minutes clips and everything. So watching an entire special,
it blew my mind. I was so impressed. So yeah, fun and special. I recently watched Zakir's Tathastu. It's not released yet. I saw it live, and I think that's one of the best stand-up experiences I've had. I think sometimes when I look at people, I feel like if I can't do that, that's amazing. Nice. Because this is something that I have not been able to achieve, that connect with the audience, or just the art of storytelling, the way he does it. Like he takes, say, 10 stories and stitches it together, and it's a special, and it's all related, and there are callbacks, and not like jokey callbacks, it's reference callbacks. And yeah, he's done a great job with that. इसके अलावा अगर आप स्पेशल्स नहीं तो कोई ऐसे स्टैंड अप कॉमिक्स इंडिया ओवरसीज जिनका आप नाम मेंशन करना चाहेंगे? सैम मॉरल और मार्क नॉर्मन बहुत पसंद है। इनके भी स्पेशल्स काफी अच्छे हैं। सैम मॉरल का मैंने रीसेंट वाला पूरा देखा नहीं है। ही इज डन इट इन द लॉकडाउन on different people का टेरेस। मार्क नॉर्मन का स्पेशल देखा, which is very nice. Yeah, he just does observational jokes. Like he'll just pick up something and he'll ask the question why, and he does. It's very easy watch. Really like it. Back in India, I really enjoy watching Shrija. Love watching Shad, especially Shad when he rants on stage. I think that's one of the funniest things I have seen. Kanan for sure. I'm definitely missing out people's names now. आई थिंक हम जैसे से बात करेंगे को आपको बीच में याद आ गया, हम वहां ले लेंगे। हाँ. Because right now I'm drawing a blank, and Yeah, no, it's oh, there are complete. no comics. It's just I like I've gone into a zone where I'm thinking, oh, what specials have I watched? Why can't I name नहीं specials? नहीं, आपको जब भी याद आए बता देना। इनफैक्ट बाद में भी याद आएगा तो हम पिन करके कमेंट डाल देंगे, दीज आर द नेम्स। इसके अलावा आई आल्सो वांट टू नो कि लाइक एवरीवन इज सच अ बिग फैन ऑफ योर, लाइक एटलीस्ट मैं तो हूँ, मतलब आपका इंस्टा का भी जो आपका पूरा जो रील्स वाला गेम है, इट्स सो गुड। देयर इज समथिंग क्रिएटिव देयर ऑल द टाइम। मैं मेरी बहुत सहेलियों को भेजता रहता हूँ, सो लाइक इट्स वेरी वेरी फनी। सो हम एक एक इंस्टा पे सेगमेंट लेते हैं। इंस्टा पे आप पहले मेरे को ये बताइए कि इंस्टा रील्स आपको किस किस के देखना पसंद है? There is this guy called Saurabh Ghadge. He is so funny. He's a very good actor also, so that really helps. And he makes very funny reels. मेरे को बहुत पसंद है लाइक उसे। किस टाइप के होते हैं? सब funny होते हैं. Like he plays multiple characters. He plays okay. the father, the mother, or the girlfriend or whatever. I think Prajakta does really good reels. Yeah, once she made this compilation of all the reels which people make on Insta, that's just my baby dog। और उसके बाद ऐसे ऐसे चेंज हो रहा था, वो काफी सही लगा था। Nikhil makes some really nice. Nicotine करके है. Okay. Makes tweet type content, but when he makes reels, it's very funny because he'll always go anti, which I really like. Because you're so used to watching so much of the same kind. So when something anti happens, that's really fun. Were you there on TikTok ever? No, yeah. अच्छा। Even when reels came, I was like, मैं तो नहीं करूँगी यार. The thing is, I genuinely enjoy editing videos. तो Nice. जब InShot निकला था ना, मैं एकदम ही अडिक्ट हो गई थी। मैं ऐसे ही, not even to upload on Instagram, I would make edits on my friends or conversations I've had with friends. उनका screenshots लेके उस पे background music डालूंगी कि कैसे जा रहा है conversation. So sometimes it'll be like really sad music, and then the transition into happy music. Then there'll be jokes in the background. There'll be audio visual things happening. Nice. Viraj makes really good reels. Yeah. I quite like Sakshi's content also. There's this girl called Natalie. She makes songs, okay, and it's so funny. She makes songs on like, oh, there I saw a celery stick on the footpath the other day, and the song is about that. Okay. Okay, and it's really nice. I'll send you her Insta profile. Yeah. So the thing is, mostly I watch reels on my explore section only. Sometimes I come across like real gems over there, which I'll probably send to my friends and all. क्योंकि जो भी माइग्रेंट्स टिकटॉक से है ना, वो भी कभी ना कभी कुछ अलग ही कर रहे हैं टिकटॉक वाले, बिकॉज मचा रहे हैं। कभी कभी कुछ होते हैं, कोई चश्मा पहन रहे हैं, अरे वो छोड़ के चली गई, और Yeah, फिर ऐसे स्लो मोशन में म्यूजिक चालू हो जाता है। I enjoy cringe also. In the sense, I watch it also ironically. Yesterday, I made one cringe TikTok also. It was so, I enjoy doing it because the thing is, they do it with so much passion. Yeah. Hannah, they do it with like, ये legit, ये feeling, we'll get it out and the other. I was like, मैं same चीज करूँगी.
say. But I just, the thing is, because my character is set ki, oh, she's not actually meaning it. But हाँ. yesterday when I put it up on my story, a lot of people thought, so it's basically how my boyfriend has left me. ठीक है, that's Oh. the main essence of that हाँ. whatever TikTok or. तो मैंने वो डाल दिया तो लोगों को सही में लग गया कि ओ फक, तुम्हारा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया तुमको। आई एम लाइक यार, अगर मेरा सही में बॉयफ्रेंड चला जाता तब नहीं करती ना मैं ऐसे, नहीं करती। मतलब इतना तो तुमको पता होना चाहिए मेरा कैरेक्टर, हाँ. कि अगर सही में इसका बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया तो नहीं बनाएगी ना ये टिकटॉक अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग और उसको टैग करके। लोग मेरे को भेज रहे हैं कि ही डिडंट डिजर्व यू ओनली, है ना, यू डिजर्व वे बेटर, ये वो। एंड आई एम लाइक वाओ, पीपल जस्ट गेट सो नास्टी। लड़कों के आने लगे होंगे, हाय व्हाट्सअप लाइक. आ भी गया कि अगर वो निकल गया तो कैन वी मैरी। तो हाँ, मेरे को ये सब करना भी फन लगता है। इसके अलावा लाइक रील्स के अलावा इंस्टा हैंडल्स कौन से फॉलो करते हो, कुछ भी हो, मतलब नॉट जस्ट कॉमेडी. The thing is, if I follow a page, then I get irritated of it. I don't know. It's a thing that happens. Ki I like going on their page and then just like maybe once in 6 days or something and watching in bulk हाँ. instead of it coming as a popping up on my thing. हाँ. Because उसके बाद मैं mute कर देती हूँ यार. सेम. I'm sure they must be feeling that with my content also, that I must be popping up on their explore. Then they like ठीक है यार follow कर लेते हैं. And once they follow, they like अरे यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना नहीं देखना हमको। Should muting be normalized? Yeah, muting हाँ. should. I know for a fact so many people have muted me, and I know for a fact that I have like know for a fact I have muted people, and it's not because I don't हाँ. like these people or these are bad people or whatever. It's just I feel at that point कि अगर मैं एक बहुत बुरे मूड में हूँ और मैं कुछ देख रही हूँ और मेरे को कुछ दिख जाए जो मेरे को इरिटेट हो जाए at that point, तो मैं म्यूट कर। बिल्कुल. मैं तो इनफैक्ट कोई मेरे से ज्यादा टैलेंटेड होता है, मेरे को फॉलो करना है वो, आउट ऑफ दैट मैं तब भी म्यूट कर देता हूँ. नॉट बिकॉज कि तुम गंदे हो, तुम इतने अच्छे हो कि हाँ। मैं डिसाइड करूंगा मैं तुम्हारी को कब देखूंगा. मेरी फीड में तुम कभी भी आ गए यार, मैं अच्छा खासा भी वर्कआउट करने जा रहा था, अब लगूंगा क्या कर रहा है. True. Yeah, same. So a lot of these things, na, I have it on my search wala thing where I go and I see them on a regular basis. I just don't follow because I don't want to hate them. It's हाउ very स्वीट. yeah. It's just a very personal space कि यार मेरे को तुम्हारा अकाउंट इतना ज्यादा पसंद है कि अगर मैं तुमको एक बार फॉलो करना शुरू कर दूं ना तो मुझसे नहीं होगा यार तुमसे वही। सो वही कि प्रॉपर रिलेशनशिप बनना है. हाँ मतलब आ जाओ, बट लाइक इतना ज्यादा मत हो यार कि मतलब तू रोज मेरी फीड में सुबह सुबह सबसे पहले. या या तो ऐसे तो there's this Mil Tapi करके, I don't know how to pronounce his name. He's not very regular now, but he used to put up 1 minute, 1 second IGTV videos on cooking. He used to cook in his garage or something, okay? But very aesthetic, and it used to have a voiceover. So he's doing things, and he's kind of good looking also. So I think that helps. When people have voiceovers to their food videos, I prefer that to when they're actually making and talking. मतलब Uh, डिफरेंस क्या हुआ, मैं समझा नहीं. कि मेकिंग. जब वो बना रहे हैं और वो बोलते हैं कि add this, add that, and it's live happening. हाँ. I don't like that much. I prefer when there's voiceovers to the. एंड डूइंग द सेम थिंग वॉइस ओवर में. Yeah, they're doing the same thing, but even of course, like I like seeing the person also. कि normally food videos में क्या होता है कि उन लोग बस खाना दिखा देते हैं कि खाना ऐसा बन रहा है, खाना ऐसा बन रहा है. मेरे को अच्छा लगता है कब कोई इंसान भी आ जाए और जोक हो. Of course, I also view it as a person who's not like looking for the recipe. I'm just looking for content package. So जब मेरे को इंसान दिखे, इंसान भी ऐसे जोक कर रहा हो, ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर रहा हो, मेरे को अच्छा लगता है. मेरे को फुल फील आती है कि वो खाना बन रहा है. fuck nice. ये काफी कूल है, ये तो मैंने पर्सपेक्टिव सोचा ही नहीं. आई एम जस्ट थिंकिंग कविता वाले में डज शी कम. No, she does. ओह. Very rarely do people come. So when they come, I get very excited. कि, oh fuck, it's फेस not रिवील. the food, it's also the person. And the thing is, they don't need to make jokes. They're doing cooking. Okay, it's a cooking channel. They just need to show the recipe. But for me, when someone does jokes also now while cooking, it blows my mind. I think I'll do that.
I think I'll be that person. आप कुकिंग ऐसे लाइक ऐसे हल्के से बोल रहे हो ना, तो बार बार जब आप बोलते हो कि ही इज डूइंग कुकिंग, मेरे को कोकेन सुनाई दे ये Cooking, cooking, guys, cooking. हाँ कि वन मिनट 1 सेकंड वीडियोस ऑफ कुकिंग, डूइंग कुकिंग No, cooking, खाना बनाना, हाँ खाना. जी हाँ जी, नहीं नहीं वो मैं समझ गया। आप रहते कहाँ पे हो, फाइव कभी करंटली कहाँ पे, कौन से शहर में हो? Oh, Mumbai. I've always been. मुंबई में हो? Hmm. नाइस। तो केवी से कल मैंने पहली बार रेस्टोरेंट रिकमेंडेशंस ली थी, व्हिच आई हैव फेवरेट रेस्टोरेंट्स। आप बताना चाहेंगे कोई, लाइक व्हिच आर द फेवरेट प्लेसेस टू विजिट इन बॉम्बे? Acha, so I'll just tell you whatever comes to my mind. This might not be the best place या that I'm suggesting, okay? I really like the surmai in Soul Fry, surmai fry in Soul Fry. AB's ka prawn ghee roast is too good. AB's 100%. The food over there is insane. फिर fuck, मुंह में पानी आ गया है। और क्या पसंद है मेरे को? Sorrentina. टोरेंटिना। It's in food hall, Khar. Okay, and they have I think it's the best pasta I've ever had. It's spaghetti in butter truffle sauce. बहुत rich है. I really like Tanjore Kitchen. It's in Andheri. It has South Indian food and really good South Indian. Again, they have these prawns which are really, I love prawns. Banana leaf भी मुझे बहुत पसंद है. वहाँ पे मुगलाई इडली, which is green color. ग्रीन चटनी में कोट करके देते हैं. Too good, too good, mind blowing. मुझे पपाया बहुत पसंद है. They have wasabi prawns. दिस इज So प्रॉन स्पेशल prawns, well, yeah, I just realized that everywhere I go, I keep eating prawns only. I just love sushi a lot. तो कोई भी इजूमी बहुत पसंद है मेरे को. वहाँ की सुशी बढ़िया होती है, बहुत ज्यादा सही होती है यार. मेरे को ना अब तक एकदम सही पाव भाजी खाने को नहीं मिली है. आई थिंक आई जस्ट वांट लाइक अ रियली गुड पाव भाजी प्लेस. लाल कलर की भाजी हो जो हम ऐसे देखते हैं फिल्मों में, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ पता नहीं, like every time I have, of course, I'm craving for pav bhaji, okay? And I go, I have it. The first bite tastes great. But my real feedback will come after 4 bites. Because the first bite is just me like satiating or satiating. I'm not sure of the pronunciation. The craving of pav bhaji. हाँ And my genuine feedback will come after the 4th bite. And I'm like, okay, अब वो craving खत्म हो चुकी है. How do I genuinely like this now? और वो कभी मेरा मीट नहीं हुआ है for some reason. और आपसे ऐसे बात करके लग रहा है मैंने बॉम्बे लाइफ जी नहीं है। मतलब आई यूज्ड टू आल्सो, अभी मैं जयपुर आया हूँ, मैं होम टाउन, बट प्री कोविड आई लिव, मैं 5 साल से बॉम्बे में था अभी oh, अभी मैं वापस आने लगा हूँ। मेरे को बनाना लीफ पता है और ये सारा थोड़ा बहुत पता है, I'm like shit, I haven't had prawns, Vaibhav, you are missing out on prawns or you should like मुझे मोमोज भी बहुत पसंद है. बट अगेन वेरी स्पेसिफिक. नॉम नॉम में प्रॉन्स यार, नॉम नॉम बंद हो गया बट वहां पे बहुत सही है. इट द थिंग इज, आई टेल यू व्हाट आई हैव अबाउट, इट्स नॉट दैट आई हैव फेवरेट रेस्टोरेंट्स. आई हैव फेवरेट थिंग्स इन रेस्टोरेंट्स. इफ आई टेल यू कि तुमको नॉम नॉम जाना चाहिए, वहां पे सब ऑर्डर करोगे तो सही नहीं होगा. वहां पे वेरी स्पेसिफिक थिंग्स ऑर्डर करोगे तो बहुत सही होगा. लाइक पोइट्री में जाके मशरूम क्रैप. I really like Suzette also. Suzette ka crepes are really nice. Bombay Salad Company I genuinely like because that was my first introduction to having proper salad. वरना तो मैं क्या ही खाती थी यार. सैलेड यार नहीं, मैंने कभी, मतलब मेरे को करना है, आई वांट टू बी कूल इनफ सो दैट आई कैन अप्रिशिएट सैलेड। मैं लगता हूँ मैं तक That's what I'm saying. That I never thought I would be that person, but हाँ it's just so much quantity and it's so good. कि मतलब सही में टेस्ट. एंड द थिंग इज आई कस्टमाइज इट आल्सो कि कुछ में ना ज्यादा पत्ते हो जाते हैं तो मेरे को पसंद नहीं है. सैलेड होना चाहिए वैसा. इट्स नॉट लाइक दे आर डूइंग चीटिंग और समथिंग कि वो तुमको पत्ते दे दिए, कम एवोकाडो डाल दिया, ऐसा नहीं है. बट मेरे को बस वो पत्ते का टेस्ट ज्यादा नहीं पसंद. तो मैं वो पत्ते हटा देती हूँ और उनकी जगह क्रूटॉन डाल देती हूँ. तो इतना भी हेल्दी नहीं है. क्रूटॉन क्या होता है? सो सॉरी, मेरे को नहीं पता। अरे क्रूटॉन्स यार, वो छोटे छोटे ब्रेड आते हैं ना जो टोमेटो सूप में डालते हैं. अच्छा अच्छा, फक, ये इतना फैंसी वर्ड होता है उसका हाँ, तुम क्या बोलते थे फिर? वो ब्रेड आता है छोटा छोटा क्यूब फॉर्मेट मैं तो ऐसे बोलता था, क्यूब वाली ब्रेड ना। ब्लू हाँ वाली ब्रेड, बट जो टोमेटो सूप में डालते हैं
हाँ जो हमको रेलवे मतलब क्या बोलते हैं हाँ, ट्रेन कितनी में टेस्टी मिलती होती है। है, इतनी ज्यादा टेस्टी होती है। मेरे को ट्रेन वाली सूप बेस्ट लगती है। आई डोंट थिंक आई हैव हैड बेटर टोमेटो सूप देन ट्रेन वाला टोमेटो सूप विद क्रूटॉन्स। बट क्रूटॉन आप ट्रेन में थोड़ी बोलते होगे, क्रूटॉन भाग जाएंगे लोग, ये कौन सा एलियन है? नहीं, उनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, नहीं तो मतलब इन जनरल लाइक, मतलब क्योंकि मैं ऐसे उसकी जो शक्ल है और उसका जो नाम है, मैं ऐसे बिठाने की कोशिश। उनको नहीं लगा इतना फैंसी होगा ना ब्रेड हाँ का। मतलब कि होगा कुछ ऐसा सिंपल सा नाम। यू आर रिमाइंडिंग मी सो मच ऑफ माय फ्रेंड ध्रुव सहगल, जो वो भी बहुत बड़े फूडी हैं। ही इज इनटू कॉफी अ लॉट। तो मैं पूछता हूँ कि क्या जाके ऑर्डर करो, कैसे करो, ये करो। ही टेल्स मी द कॉफी की ये जाके ले, वहां जा रहा है ये लो, और मैं लेता हूँ एंड आई ऑलवेज रिग्रेटेड। क्योंकि बेसिकली माई थिंग इज दैट आई एम नॉट कूल इनफ टू हैव कॉफी विदाउट मिल्क। मैं थोड़ा पीछे रह गया वहां पे ना, मेरा भी इतना इवॉल्व नहीं गया हूँ। लोग बिना चीनी और बिना दूध के मेरे को जज किया जाता है यार, मैं दूध और चीनी डालता हूँ मेरी कॉफी में। जैसे खाना खा पिया करो यार, तुमको कॉफी वगैरह ये तो जज करने की चीज ही नहीं है। नहीं नहीं, बट लाइक ही इज रियली इनटू रिकमेंडिंग ग्रेट कॉफी, बट मैं पहुंचा नहीं हूं अभी कि मैं वो अप्रिशिएट कर तो पाऊँ। मतलब प्लीज डोंट थिंक कि मैं भी कोई पहुंची हुई नहीं चीज। नहीं 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 नहीं, हम क्रूटॉन की बातें कर रहे हैं, वो तो बस नाम कूल है यार। हाँ भाई भाई एग्जैक्टली, वरना तो मतलब मेरा भी काफी, इट्स जस्ट दैट दीज थिंग्स आई हैव बीन एबल टू डिस्कवर वंस आई यार नहीं, स्टार्टेड। बहुत सही है। मैं इनफैक्ट तारीफ वाले सेंस में कह रहा हूँ कि सम पीपल आर सो दे जस्ट नो। जैसे चलचित्र पे मेरा क्या है, लोगों को पता है कि यार वैभव कौन सी मूवी देखो, मैंने कहा किस मूड में, अच्छा सो यू शुड वॉच दिस, ये यहाँ पड़ी और ऐसे। सो आई एम दैट गो टू पर्सन फॉर मूवीज एंड टीवी शोज। पिछले 2 महीने से मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भाई सब छोड़ो, हॉटस्टार रिकमेंडेशन लो, वहाँ पूरा एचबीओ पड़ा है। और तुमने पुराना एचबीओ देखा है? मैं सबको ऐसे बोलता हूँ एचबीओ का ये मिनी सीरीज देखो, ये मिनी सीरीज देखो, ये मिनी सीरीज देखो। Seriously, I'm telling you, if you have like एक छोटा सा amount, just get like the Hotstar subscription just for the I have a HBO। Hotstar, like I आप have Hotstar पे जाके सर्च करो HBO, तो एक आता है सबसे पहले स्लाइड HBO प्रोग्रामिंग। HBO प्रोग्रामिंग पे जाओ, आपके सामने आएंगे 60 शोज, 70 शोज। oh, देर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम देयर। अभी मैंने एक शो खत्म किया, आई नो दिस मच इज ट्रू, मार्क रफेलो है उसमें, नाइट ऑफ ऑलिव किटरेज। हॉटस्टार पे एचबीओ का इतना प्यारा कंटेंट है। वो मेरा क्वार्टरोज है, सॉरी क्या वर्ड था वो, done. ब्रेड, हाँ सॉरी, क्रूटन। लाइक दैट इज माय एक्सपर्टीज। अच्छा अब ये देखो जाके। मैं पूछती हूँ तुम्हें फिर, क्योंकि मैं तो यार तब से सेम ही चीज, मैं सारा भाई को 2 बार ही वापस वापस देख रही हूँ मैं, नहीं तो मैं ऑफिस देखूंगी बार बार। आई वॉच्ड इट 7 टाइम्स ऑलरेडी स्टार्ट टू एंड। मतलब एक बार मैं शुरू करती हूँ, मैं तो स्टार्ट फर्स्ट एपिसोड से शुरू करती हूँ, लास्ट तक लेके जाती हूँ। ये काफी कूल है यार। मैं ऑफिस देखता हूँ तो मैं ऑफिस क्रिसमस एपिसोड, जो वो डिनर वाला एपिसोड, जो हाँ। उसके घर पे डिनर होता है ना, जहाँ पहली बार वो सबको बुलाता है। खाना खाते टाइम सबका एक होता है कि मेरे को खाना खाते टाइम ये देखना पसंद है, विच इज दैट फॉर यू? So for me, it's Office, or right now it's Sara Bhai happening because I hadn't seen it in God knows how many years. इज इट स्टिल फनी? It is not season 2, but season 1 is genuinely funny, dude. Is या it's problematic on quite a few levels, but that's okay. Yeah. I mean, that time nobody knew better. Also, I एग्जैक्टली। couldn't. I'm like ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि तुम like office also people judge and they're like oh ये देखो homophobic, ये देखो ये, चुप करो यार तुम, please just enjoy the show। तब जैसे बनाया था तब बनाया था यार। और है मतलब मेरे को तो फनी लगता है तो मैं तो हंस देती हूँ। मैंने सुना था अभी डिज्नी ने करना क्या चालू किया है, लाइक आई विल कंफर्म एंड टेल, बट मैंने सुना ही है किसी एक अच्छे सोर्स से कि डिज्नी क्या करता है कि आप उनके पुराने कार्टून जाके देखोगे ना, जहाँ पे भी अवेलेबल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे होंगे, तो वहाँ पे अब ना एक डिस्क्लेमर आता है कि भाई ये हमारा पुराना कंटेंट है, इसको देखो। तो हमें तब नॉलेज नहीं थी इन चीजों की, रेस मतलब उन चीजों को प्लीज, वो उस टाइम के हिसाब से बनाया था, दे पुट अ डिस्क्लेमर कि अगर आपको सब गोरे दिखाई दे रहे हैं इस शो में तो मतलब वी वांट टू गिव यू दैट डिस्क्लेमर कि वो पुराने टाइम का शो था। तो मतलब ये डिस्क्लेमर सब अपने दिमाग में लेके बैठे हैं ना जब ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली। शोज देखते हैं और इतने पिछले शोज देखते हैं और फिर इनको जज करते हैं कि ओ माय इसकी गॉड। पॉलिटिक्स कैसी है। हाँ यार तुम रुको ना थोड़ा, आराम से देखो। तुमको चीजें पसंद नहीं आ रही which you shouldn't also, like you see something problematic, you're like oh this is wrong, ये लाइफ में नहीं करना चाहिए आगे जाके, या लोगों को नहीं करना चाहिए। अब तुम पिछले शोज को बैठ के नहीं इनको बैन कर दो, इनको बंद कर दो, ये सबसे गंदा शो है क्योंकि इसमें ऐसा जोक हुआ है। चुप करो यार, मेरे को इरिटेट होता है जब लोग ऐसे बातें करते हैं that they don't
factor in the generation or the times that these shows were made in Yeah. and pretend like हाँ बचपन से ही वो पैदा हो गए है सब। तुमने भी तो गलती करी है ना लाइफ में एकदम, मतलब स्टार्ट में तुमने भी तो ऐसे जोक्स मारे होंगे, फैट शेमिंग, हाँ। ओ देखो वो कितना काला है, ये सब किया होगा तुमने बचपन में because you didn't know better. You also grew up in such a, I don't know why I'm getting so passionate about this thing. I'm just नहीं नहीं, ये चीज है ऐसी कि वो मतलब कभी कभी मेरा भी ऐसे खून खौल जाता है कि भाई थोड़ा आराम से चलो ना गैस, मतलब क्योंकि चिल करने का तो आपने स्कोप ही नहीं छोड़ा ना। हर हाँ जगह अगर आप ये देख रहे हो, ओके कितना पॉलिटिकली करेक्ट है, इस जोक का पीछे का क्या, कौन ऑफेंड हो सकता है, ये सब आप मजे का कर रहे हो फिर। करेक्ट करेक्ट। मैं तो एक सीरीज चालू करने का सोच रहा हूँ, उसका नाम है अनवोकिंग आवरसेल्व्स। कुछ ज्यादा ही वोक हो गया यार, इतना वोक थोड़ी होना था। हाँ मतलब हर चीज में दिक्कत हो रही है, कुछ भी बोलो, ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुमने ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया अब, है ना, बोल दी। अब नहीं बात करनी है हमको इस बारे में, हमने बोल दिया। हाउ डू यू डील विद, क्योंकि हमारे चैनल पे भी यार मतलब हम भी सीख रहे हैं, हाउ डू यू डील विद हेट्रेड एंड हेट कमेंट्स? आई ब्लॉक, मतलब यूट्यूब, द थिंग इज यूट्यूब पे आई हैव 2 स्टैंड अप वीडियोस, उस पे तो आई डोंट ब्लॉक बिकॉज आई डोंट रियली मॉनिटर माय कमेंट्स या ऑन यूट्यूब, और आई डोंट मॉनिटर द फीडबैक दैट आई गेट ऑन यूट्यूब, क्योंकि एक बार तुमने वीडियो डाल दिया उसके बाद तुम यूट्यूब पे जाओगे पता नहीं कितने महीनों बाद टू अपलोड अ कंटेंट। एटलीस्ट फॉर मी राइट नाउ आई एम नॉट कंसिस्टेंट. I think once I become consistent, I might become a little more active in terms of what are people commenting. But Instagram, on the other hand, I upload something every day. I'm very, very regular on it. तो उस पे मेरे को बहुत अफेक्ट करता है कि कमेंट्स क्या आता है, रिप्लाईज क्या आता है। तो मेरे को अगर हल्का सा भी हेट मिलता है, आई डोंट इवन बॉदर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद देम। नहीं नहीं, वो सही बात है कि वो आपको अफेक्ट करता है, तो आप डील कैसे करते हो? मैं मेरे लिए पूछ Like रहा हूँ। that. Firstly, I block immediately so that I don't think too much about it. I have realized that once you engage is when it starts affecting your mental health. Because तुमने कुछ डाल दिया, उसने like किसी ने कुछ बोला और तुमने रिप्लाई करा, तुमने एंगेज करा, थिंकिंग की समझ समझ जाएगी। जाएगा, मैं थिंकिंग बदलूंगी इस इंसान की, इसकी जो कंडीशनिंग रही है 25 साल हाँ। की, आज इस कॉन्वर्जेशन से एक कल हो ना हो मोमेंट होगा जहाँ पे दादी एकदम कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ। you know, कि एक लेटर आ गया ऐश्वर्या से, यही तो था लाइफ। यही तो वेट कर रहे थे। इतना फास्ट आई डोंट थिंक लाइफ में कभी होगा, ठीक है, नहीं हो क्योंकि सकता। हो ही नहीं सकता। वो तो यार 70 साल की बुढ़ी थी, उनका तो कंडीशनिंग चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा कोई लेटर भी आएगा तो वो बोल देगी कि ऐसा कुछ, ये सब झूठ है। नहीं ऐसा तो नहीं होता, आई थिंक उनका इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होता। बट हमको सबको लगता है कि वी आर द वंस हु आर गोइंग टू क्रिएट द चेंज बाय एंगेजिंग विद पीपल, बाय क्रिएटिंग समथिंग थॉट प्रोवोकिंग। हाँ स्वदेश हो जाएगा एकदम, क्योंकि हम स्वदेश। सब इतना ज्यादा बॉलीवुड इंस्पायर्ड है। नहीं नहीं यार, लविंग योर रेफरेंसेस डूड, लाइक डोंट स्टॉप लाइक देम, लविंग देम। We think we are the ones who will change this human being and make him a better person and all. नहीं, ये आधे लोग रिलेशनशिप में भी तो इसलिए जाते हैं कि आई विल फिक्स हिम। I'll fix him mentality या thought process से। हाँ, But डैमेज, लेट मी टेक केयर ऑफ हिम। relationships, okay, there is still scope of some change happening फेयर एनफ, एब्सोल्युटली। because both of you are invested in this. कि अगर वो है hardcore right winger, तो शायद with the reason and logic and constant communication, you both will be able to come to a understanding of why each person thinks this way. फेयर एनफ। With a random troll comment, उनका काम है यार इंस्टिगेट करना, उनको ये भी नहीं करना कि you know, they probably don't even believe in the philosophy or they don't even think too much about it. हैव यू गॉटन बेटर एट इट कि नहीं यार मैं तो दो? No, the thing is, I have gotten better at it because I have started ignoring it. That's the thing. Now, once you indulge or once you engage, is when आपने वो ट्राई किया हुआ है पहले कि एंगेज वाला? बहुत बारी, अरे बहुत, बाप। sometimes I do it like yesterday also I put up a reel जहाँ पे I'm wearing a bralette, ठीक है, तो of course the comments are also there was this girl who came and said कि लड़कों को कभी देखा है शर्टलेस घूमते हुए, तो लड़कियां क्यों ऐसे ब्रा पहन के घूमती है, और ऐसा कुछ 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 कुछ, ठीक है। तो मैंने बोला यार अगर ऋतिक रोशन कल आ जाए रोड पे शर्टलेस, कोई मना थोड़ी ना करेगा उसको, है ना।
हिपोक्रेट्स है यार हम सब। हाँ हाँ, अगर बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। बॉडी है तो सबको देखना है। हम्म। कि यही चीज अगर दीपिका पादुकोण कर रही है, किसी को वियर्ड नहीं लगेगा बेसिकली कि हाँ सही है, क्योंकि एस्थेटिकली तुमको कन्वेंशन ये सही लग रहा है। आपने क्या बोला फिर उसको? आई एम वेरी हाँ, क्यूरियस। मैंने बोला था यार ब्रालेट है, इट्स अ लेजिट क्लोथिंग आइटम, आप कंफर्टेबल नहीं हो पहनने में एंड आई टोटली गेट दैट। कुछ लोग है तो क्या दिक्कत है, ऋतिक रोशन कल शर्टलेस घूम ले तो कोई मना थोड़ी करेगा। सब हिपोक्रेट्स है यार, तुम लिव एंड लेट लिव किया करो। तो मैंने ये लिखा, ठीक है। उसके बाद 20 कमेंट और आए। नाउ आई डोंट नो व्हाट दोस कमेंट्स आर। आई एम श्योर देयर मस्ट बी लाइक पीपल हैविंग एन एंटायर डिबेट एंड अ डिस्कशन अबाउट what a woman should wear and shouldn't wear. The thing is, you have to stop letting these things bother you where you can't do anything about it. कि इस इंसान की तुम्हारी लाइफ में क्या वैल्यू है, कुछ है ही नहीं तो तुम इतना अफेक्ट क्यों हो रहे हो? एंड एज क्रिएटर्स और समवन हु मेक्स कंटेंट और इज इन दिस फील्ड, आई थिंक वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन टू लाइक अस. या So that need to be liked is obviously very high in us कि या everyone needs to like us, everyone needs to appreciate our work. But वो नहीं होगा क्योंकि हम खुद नहीं कर सकते ना ये, कि हमको खुद को नहीं लगता कि सारे जने परफेक्ट है या सारे जने बहुत सही है. Like, I'm glad we talked about this and मैं एक बार वापस लास्ट कुछ recommendations ले लेते हैं. कुछ भी रह गया हो तो मैं एक बार सोच रहा था, is there anything on YouTube, कुछ भी जैसे अगर like at the top of your head? The thing is because I'm also क्या बोलते हैं कि also feature in Tanmay's reaction things. So काफी recommendations आने लग गए मेरे को vlogs के, ठीक है, तन्मय के vlogs के, and it's just so wholesome यार. मैंने सारे देख लिए, सारे देख लिए. I was like, man, this is genuinely one of the most wholesome things I've seen. It's very well edited and it's very crisp and it's very cut. Also, it's very like, you know, feels wala. Right now, I think Tanmay is doing very good. Yeah, Very yeah, good job with his YouTube. वरना यार YouTube पे मेरा यही सीन है कि मैं मोस्टली जाके मूवी के क्लिप्स देखती हूँ. Like KV and I, we used to watch ऐसे funny movies, हंगामा के scenes अरे he was talking about हंगामा. या Yeah. वेलकम के scenes, हंगामा के scenes. करंट वाला सीन हंगामा का या हलचल का? Current वाला is हंगामा. So there is this बेस्ट सीन्स फ्रॉम हंगामा, बेस्ट सीन्स फ्रॉम वेलकम. हम ये बहुत देखते हैं कि जब मिलते भी है हम रेस्टोरेंट में बैठेंगे वेलकम के सीन्स ऑन करेंगे और खाना खाते देख. Dude, ये hashtag goals हो गया यार. इट्स टू गुड, टू गुड. एक बार हमने व्हाट्सएप पे भेजा था हमारा हंगामा का और हम साथ में देख रहे थे व्हाट्सएप पे और हम चैट कर रहे हैं देखते देखते. इट वाज सो मच. इट्स 37 minutes. 37 minutes we watched and we, so मेरे YouTube पे भी the kind of thing that I watch are just very like random things. I'll watch मेरे को ये इंटरव्यूज वगैरह देखना काफी अच्छा लगता है. uh, किसके सबसे ज्यादा पसंद है? कोई एक्टर कॉमेडियन है किसके सबसे ज्यादा पसंद है? तो यार अनुष्का शर्मा बहुत ज्यादा पसंद है. अनुष्का शर्मा बेस्ट लगती है मेरे को क्योंकि वो इतनी ज्यादा नेचुरल. इट्स नॉट इवन लाइक शी इज हिलेरियस और समथिंग. आई जस्ट लाइक हर पर्सनैलिटी. शी एंड आलिया, okay, I just love their presence on screen, the way they talk, the things that they say. एक इंटरव्यू है अनुष्का एंड शाहरुख का देयर, ठीक है, एंड अनुष्का इज आस्क्ड कि व्हाट आर 3 थिंग्स दैट यू वांट टू टेक फ्रॉम शाहरुख, अगर तुमको कोई 3 चीज तुम ले सकती थी. तो वो इतने सही तरीके से बोलती है यार कि क्या लूंगी, पहले तो मन्नत ले लूंगी, हाँ, फिर इनकी एक वॉच की कलेक्शन है, ले लूंगी. She says ले लूंगी. She just looks at him and she's like ले लूंगी. So funny यार, so funny. तो ये सारी recommendation मेरे को आती रहती है क्योंकि मेरा YouTube ही पूरा junk है, ठीक है. मेरा YouTube और Explore, Instagram Explore is filled with Bollywood nonsense because this is what I enjoy. This is my guilty pleasure. Like I enjoy watching all of these things. नहीं यार, बट लाइक आई एम नॉट इवन श्योर कि गिल्टी भी होना चाहिए यार. लाइक दीज आर लाइक इतना, That's क्योंकि आप जो भी बता रहे हो बहुत होलसम चीजें हैं. लाइक वेरी वेरी होलसम अगर आप देखो तो. लाइक yeah, it's not even like they're bitching or they're like not हाँ, roasting or anything. It's just proper camaraderie. या इट मेक्स यू हैप्पी. पर वो चाहिए चीजें यार, हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
So this is great यार. Is there anything जो मेरे end से रह गया हो जो आप mention करना चाहेंगे? कोई यार ऐसी चीज रह गई, वैभव ये रह गया. थोड़ा stressful question है but मेरा stress कम हो जाता है इससे कि बाद में, क्योंकि मैंने कल story डाली केवी वाला कि we discussed this and then he messaged we forgot music and I was like Oh yeah, music. music. See, अभी याद आ गया. Oh What yeah, kind of music are you into? music. Yeah, I love old Hindi songs. Nice. Again, I'm very Bollywood. If it's Yeah, not, like, we have like established that. yeah, it's very. I'm very Bollywood. I love old Hindi songs. मैं एक ये चीज भी करती थी Instagram पे चित्रहार करके, जहाँ पे हर रात मैं एक हिंदी पुराना गाना डालती थी with the video and why I like that song or something like that. Seriously? Yeah, I used to do this, but then I stopped also. ये कहाँ पर है वीडियोस? ये मेरे highlights में है. Wow, nice. हाँ, तो I used to enjoy putting these things up because I love listening to old Hindi songs. How old are we talking about? Full black and white. Oh. Like, शाम ढले खिड़की पे that and प्यासा is my favorite album. I think my favorite song only is हम आपकी आंखों में. प्यासा के सारे जाने वो कैसे लोग थे जिनके हाँ मेरे को तो बहुत पसंद है यार. ओल्ड हिंदी गाने में सुनते रह सकते हो without any interruption. Also then I like listening to indie. I think it's called indie music. I don't know. Like ये सारे जो भी new age artists है. लिफाफा और ये सब. Local train. तन्मया भटनागर करके एक girl है. I love her voice. Her song is called क्या तुम नाराज हो. It's basically an apology song. You know कि तुम sorry बोल रहे हो किसी को, अगर कोई चीज हो गई और तुम sorry बोल रहे हो तो कैसे. It's one of the nicest feel good songs I have heard. It's not a sad song. It's just a very nice happy song. तो मैं ये YouTube Music पे shuffle पे चला देती हूँ. YouTube म्यूजिक यूज करते हो? हाई-फाई डूड, मेरे को नहीं मिलते लोग. सब एप्पल स्पॉटिफाई करते रहते हैं. मैंने कहा मैं, पता है मैं YouTube म्यूजिक क्यों यूज करता हूँ? क्योंकि जब YouTube म्यूजिक आया था मेरी पूरी YouTube की प्लेलिस्ट YouTube म्यूजिक पे आ गई थी. Correct. That is one of the biggest blessings. वो डायरेक्ट म्यूजिक सारा YouTube म्यूजिक पे आ गया. वो फाइनली कोई मिल गया यार YouTube म्यूजिक वाला. That's what I'm saying now, because YouTube, unlike Spotify or Apple, YouTube has understood me, right? So हाँ, when exactly. yeah, so when I play a song and it goes into the whole like every song after that is perfect. This is my zone. This is what I'm feeling right now. You're playing exactly the right thing. मैं Spotify use करती हूँ जब मेरे को ऐसे Spotify sessions करना होता है. Which is just you can listen to songs with other people like Netflix party. पर क्या is that a thing? लोग, are the people doing it a lot? मतलब I don't know. I do it. So me and my boyfriend. हाँ, लाइक आकाश आपने इतनी स्टोरीज डाली थी अभी. वो वीडियो सही में आपने एडिट वाला डाला था ना कि इट्स द बेस्ट. क्या जो DCH वाला जो एडिट करके आपने डाला था, हाँ. वो बहुत ज्यादा अच्छा था. आकाश. तो मेरे को बहुत सही लगता है वो करना कि गाना चला दो और फिर तुम अपना अपना काम कर रहे हो. But अरे dude, in a way it's काफी cool that you guys are listening to the same. नहीं, I have done this like हाँ, कुछ सहेलियों के साथ किया मैंने मतलब. हाँ, तो ये तो मैं recommend करूंगी. हाँ, this is an activity that like Aishwarya is recommending. Spotify sessions where you listen to music together. हाँ, तो YouTube music यार, ये सारे मेरे को indie music, ये सारे local train, लिफाफा, तन्मया हो गई, अनूप जैन मेरे को बहुत पसंद है, भरत चौहान, प्रतीक कोहट, मेरे को प्रतीक कोहट बहुत पसंद है. Then there is the old Hindi songs, उसका भी मेरा playlist है YouTube पे, बहुत सही एकदम ही. मतलब Unlisted है क्या वो? मतलब shareable है क्या? I have no idea. अच्छा. But I'll send it to Yeah, you. yeah, please, Now I please. don't know if it's the same songs I'll play or no. I don't know how it works. नहीं, आप मेरे को प्लेलिस्ट भेज दो तो उसमें जितने भी गाने हैं लाइक आप ऐड भी करते रहोगे तो मेरे पास आते रहेंगे. हाँ, ठीक है. Because old Hindi songs तो मेरे को यार, I don't think anyone understood love, grief, pain like they did. I don't think अभी वो गाने बन रहे हैं, या बन रहे हैं तो बहुत rarely बनते हैं. KV and I used to do this also. There used to be this program by Javed Akhtar, Golden Years or something, which used to 1950s in 1960. Every year का songs were being analyzed in each episode.
And it's so nice. So Kiwi and I used to watch one episode every night, and it was so good to it. 40 minutes, 50 minutes of pure bliss. And obviously, songs. Some of the songs I've never heard because I probably also am thoda mainstream when it comes to old Hindi songs. Also, I feel like my knowledge in that is better than most. हाँ हाँ हाँ, मतलब Probably in that sense, but that day I realized कुछ नहीं है यार कुछ भी नहीं है क्योंकि इतने सारे बढ़िया गाने हैं which you've never listened to because they've never hit the mainstream music right now. But हाँ तो old Hindi songs I would definitely recommend if people are listening. मेरी एक है प्लेलिस्ट, आई विल शेयर इट विद यू इफ यू वांट, बॉलीवुड हिंदी नॉस्टैल्जिया, जहाँ पे चलते चलते के गाने हैं, तू यार तू ही दिलदार, फिर भी दिल हिंदुस्तानी हाँ वाला। so this is like full 90s हाँ 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 2000 वाला scene. मेरे को वो भी सही लगता है but it's very specific to my mood. हाँ। You know, बट ओल्ड हिंदी गाने तुम कभी भी चला लो यार, कभी भी चला लो। हार्ड हो जाता है यार होल्ड में, रोना आ जाता है, मतलब कुछ है लेकिन लाइक ऐसे क्यों छोड़ के गई तो यार। है मेरा एक प्लेलिस्ट है रोले यार करके, तो उसमें मैं सारे गाने ये है which facilitate crying. It's not even like ये सैड हो तब सुनना, कि जब मेरे को सही में रोना है और मेरे को बहुत फील आ रही है बट रोना नहीं आ रहा, वो प्रॉपर कैटलिस्ट है। प्रॉपर कैटलिस्ट कि वो बजा देती हूँ फिर मेरे को एकदम ही इट्स नॉट इवन लाइक आई फील बिटर अबाउट माई लाइफ, आई क्राई लाइक अ cathartic crying, you know. फक डूड, आई नीड टू लर्न दिस। Yeah, which is what helps. The thing is about songs is, which is why background music works so well, is because it just makes everything better. When there is something happening and there is music playing, it just immediately makes the entire scene better. If it's sad, it doesn't make it sadder. It just makes it like more wholesome, or it just adds value to it, which is what music does, I feel. It just adds value to your scene. आपने जो एक चीज बोली उससे मेरे को एक चीज याद आई कि कथार्टिक क्राइंग जो चीज बोली, कि बिल बर का एक इस पे सेट है जिसमें इज लाइक कि उनके एक बार हिज डॉग डाइड, तो उसके ऊपर एक पूरा सेट है कि मर्द रोते नहीं है, पर उसकी जो गिल्ट कैरी करते हैं उससे बाकी लोगों का नुकसान होता है। तो देयर इज दिस ब्यूटीफुल लाइक एक्ट ही डिड कि मैं रोया नहीं, माय वाइफ लाइक वाज क्राइंग एवरीथिंग लाइक व्हेन आवर डॉग लाइक दे हैड टू लेट हिम गो बिकॉज़ वो शायद पागल था, हिज वाइफ वाज क्राइंग इन द बाथरूम एंड एवरी टाइम वाज लाइक सही है, एंड ही इज लाइक someday one of my kids is going to suffer because of it because I did not cry। यही होता है कि हाँ किसी ना किसी बच्चे पे या किसी ना किसी पे मैं कहीं बच जाऊंगा तो उस पे गुस्सा निकलेगा क्योंकि मैं रोया नहीं, मेरे को रो लेना चाहिए You था। can process it at that point, or you can Exactly। handle it. Yes. और ये हर मर्द ऐसे कैरी कर रहा है एंड दैट इज व्हाई आधी चीजें होती हैं। Yeah. Very true. Very true. Because it's so important to uh like let go of your emotions. Also, kitna hold back karoge, kitna it becomes very toxic inside, right? Because Yeah, you're just holding back so many things. yeah, Then it comes out in one way or the other. Or it's. I think I will go listen to this Bilbo wala thing. yeah। But this was really nice, Aishwarya। मेरा Yeah. like recommendations तो मिली गई, थेरेपी हो गई फ्री की। पहला फ्री सेशन वेब ऑफ थेरेपी का हो गया, नेक्स्ट के मैं आपको मेरे आर्ली चार्जेस भेज दूंगी थेरेपी। नहीं नहीं मतलब मेरे को मतलब आई एम जस्ट फीलिंग कि मैंने कुछ ज्यादा रेकमेंड तो नहीं करा है यहाँ पे। इन कन्वर्सेशन विद करके अपन पूरा कर देंगे, रिकमेंडेशंस लोग ढूंढ लेंगे इसमें, बट दिस वाज बेटर देन द नॉर्मल रिकमेंडेशन एपिसोड। Okay. आई Nice. होप यू आल्सो हैड फन, मेरे को बहुत I ज्यादा had मजा आया। great fun. Now I'm gonna go back. I'm gonna go see the Bilbo wala thing. या And yeah, I'm gonna go. Like suddenly I'm feeling the thing कि यार बहुत टाइम हो गया हमको old हिंदी गाना नहीं सुना मैंने। नाइस एंड आई विल वेरी सून ईट दोस कैथरोस फक एग्स। Move on. Hi everyone, this is Ashwarya. Please do subscribe to Chalchitra Talks. They are doing a fantastic job here, so please do subscribe. They come out with a video every 3 videos every day। what? Yes, Come out 600। with 3 videos Yeah, every day. yeah। So I recommend movies on the channel. There is a book specialist, there is a music specialist, there's poetry, there is anime,
So there are 10 recommendation shows on the channel. Man, it's insane. Oh man. Oh guys, you should definitely. I'll also go follow because apparently I don't. They come out with 3 videos every day. That's insane. That's a lot of content. Yeah. So yes, please do subscribe because this is a channel which is very, very active. So it's not even like you're subscribing to a dead channel. This is what my channel is. Please do like, share, subscribe, and yeah, just live your life.